जय हिंद साथियों, सूर्या क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं सूर्यकांत आप सभी को गणित सिखाऊंगा। जैसा कि हम लोग परसेंटेज सीख रहे हैं और परसेंटेज में आज हम लोग कुछ नया सीखेंगे। देखते हैं प्रश्नों के माध्यम से। ठीक है। ए की आय बी की आय से बी की आय से 20% अधिक है। तो बताइए बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है। ऐसे सवाल पेपर में देखने को मिलते हैं। ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। तो बताइए बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम। देखते हैं सवाल को। ए की आय बी की आय से 20% अधिक है ना। तो बी की आय मान लीजिए बी की आय क्या है, 100 है। माना बी की आय कितनी है, 100 है। अब ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, यानी 120 है ना। ए की आय 120 है, तभी तो 20% अधिक है। अभी यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे पूछ रहे हैं कि बी की आय ए की आय से, बी की आय ए की आय से, यानी ए वाला क्या रहेगा, नीचे रहेगा। ठीक है, ए वाला नीचे रहेगा, नीचे रहेगी ए की आय। बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है, यानी बी की आय जो है ए की आय से कितना परसेंट कम है। अंतर कितना है इसमें, 20 का। यानी कितना कम है, 20 कम है। और कितने से गुणा करेंगे, 100 से। ठीक है, 100 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। देखते हैं आगे, इसमें 100 से गुणा करेंगे तो अब ये हो जाएगा 20 बटे ए की आय क्या है, 120 गुणे 100। 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 2 छंग 12, यानी कि क्या हुआ, 100 बटे 6। या फिर इसको कर सकते हैं 50 बटे 3। ठीक है, इतना कम है। अब यहाँ पर सीधी सीधी गिनती नहीं आ पा रही, 16 सही 2/3%, इतना कम है। ये तो लगाने का तरीका हुआ, एक प्रोसेस हुआ, ऐसा कर सकते हैं। इसके लिए एक छोटा सा फार्मूला बना के रखे हैं हम लोग। इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखते हैं कैसे। देखिए बी की आय से अधिक है ना, जब अधिक होगा ए की आय से बी की आय जब अधिक होगी, अगर अधिकता की बात करेगा तो क्या करेंगे, 20 बटे 100 प्लस 20। ठीक है, इतना करके मल्टीपल कर देंगे 100 से। यहाँ पर जो संख्या दी गई होगी वो संख्या लिखेंगे। जैसे 20 दिया गया है तो 20 बटे 100 प्लस 20 गुणे 100, यानी इसको कर सकते हैं 20 बटे 120 गुणे 100। 20 छक्का 120, 50 और यहाँ पर 3, यानी 50 बटे 3, या फिर 16 सही 2/3, ऐसा लिख सकते हैं। 16 सही 2/3। ये आया कहाँ से, अगर वृद्धि होगी, अगर वृद्धि होगी पहले तो लिखेंगे यक्स बटे 100 प्लस यक्स बटे गुणे 100। अगर वृद्धि होगी तो ये लगाएंगे। और अगर कमी होगी, पहले कमी होगी, तो ऐसा लिखेंगे यक्स बटे 100 माइनस यक्स गुणे 100। ये दो फार्मूले अगर आप याद हैं आपको, तो इस प्रकार के सवाल आपको करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ और एक ही लाइन में सवाल को लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगाएंगे, यक्स बाई 100 प्लस यक्स मल्टीपल 100, ये वाला ना, एक लगाए। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे टाइप पे। अच्छा, इसी सवाल को एक और तरीके से पूछा जा सकता है। पूछेगा एक आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए तो आयत की चौड़ाई को कितने % कम करना होगा ताकि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। या फिर देखते हैं, इसको लिख लिया जाता है सवाल को, इस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं। दूसरा यही सवाल है, टाइप पूछने का तरीका बदल दिया है। यदि एक आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए तो उसकी चौड़ाई को कितने % कम कर दिया जाए कि उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। अब देखिए, पूछने का तरीका बदल दिया है। यदि एक आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए यानी वृद्धि कर दिया जाए तो उसकी चौड़ाई को कितने % कम कर दिया जाए कि उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। पहले क्या किया जा रहा है, वृद्धि किया जा रहा है, फिर क्या कमी की जा रही है। कौन सा फार्मूला लगेगा, यक्स बाई 100 प्लस यक्स मल्टीपल 100, लगाइए यही फार्मूला। यदि पहले वृद्धि की जाएगी तो यही फार्मूला लगाएंगे, 20/100 प्लस 20 गुणे 100। अब देखिए 20/120 गुणे 100, 20 छक्का 120। अब यहाँ पर 3 और ये 50 यानी ये हो गया 50/3, या फिर इसी को लिख सकते हैं 16 सही 2/3। 16 सही 2/3 कैसे लिखेंगे, 50 में 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 16 बार जाएगा और 2 शेषफल बचेगा, 2/3 ऐसा लिखेंगे। इसको सिंप्लीफिकेशन में और अच्छे से समझाया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यही सवाल पूछने का तरीका बदल दिया, आपको। अब इसके आगे बढ़ते हैं, इसी सवाल को दूसरे तरीके से और कैसे पूछा जाएगा, वृद्धि वाले को, कमी वाले को और कैसे पूछा जाएगा। यदि चीनी के मूल्य में, चीनी पर यही सवाल बनता है, यदि चीनी के मूल्य में यदि चीनी के मूल्य में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो कोई परिवार यदि चीनी के मूल्य में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो कोई परिवार चीनी की खपत को कितना प्रतिशत कम कर दे ताकि
चीनी पर होने वाला मासिक व्यय अपरिवर्तित रहे, अपरिवर्तित रहे। सवाल को पढ़ते हैं एक बार। सवाल कह रहा है यदि चीनी के मूल्य में 50% की वृद्धि कर दी जाए, यहाँ पर क्या किया गया, वृद्धि कर दी गई, तो कोई परिवार चीनी की खपत को कितना प्रतिशत कम कर दे, यहाँ पर कमी कर दी जा रही है, ताकि चीनी पर होने वाला मासिक व्यय अपरिवर्तित रहे। सवाल की प्रकृति को समझिए। पहले क्या की जा रही है, वृद्धि, बाद में क्या की जा रही है, कमी। फार्मूला कौन सा लगेगा, यक्स बाई 100 प्लस यक्स मल्टीपल 100 लगाइए। यक्स की जगह 50 रखेंगे और 150 हो जाएगा, ये 100 प्लस यक्स की जगह 50 मल्टीपल 100, ये हो गया 50/150 गुणे 100, 50 की यहाँ 150, 100/3 होगा, तो ये 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3% की क्या करना पड़ेगा, कमी करना पड़ेगा, ताकि चीनी पर होने वाला मासिक खर्च जो है उस पर कोई समस्या ना हो। इस प्रकार से सवाल बनते हैं। ये तो वृद्धि पर था। यदि चीनी के मूल्य में 50% की वृद्धि कर दी जाए, तो कोई परिवार चीनी की खपत को कितना कम कर दे, ताकि चीनी पर होने वाला मासिक व्यय अपरिवर्तित रहे। इसके लिए ये फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा चेंज किया जाता है, पूछने के तरीके को थोड़ा सा चेंज किया जाता है। ठीक, पहले फार्मूला लिख लेते हैं ध्यान से। यदि ए की आय बी की आय से x% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितना अधिक होगी, कितना अधिक होगी। अब देखो यहाँ पर कमी आ गई, यहाँ पर पहले कमी आ गई और अधिकता वाला पूछा गया है, अधिकता वाला पूछा गया है। तो जब पहले कमी आ गई तो उसी फार्मूले में x/100 माइनस यक्स मल्टीपल, पहले वृद्धि होगी तो यहाँ पर प्लस होगा, पहले कमी होगी तो यहाँ पर माइनस होगा। ठीक है, ये है फार्मूला उसका। अब इस पर सवाल करते हैं, इस पर डायरेक्ट सवाल करते हैं। यदि एक आयत की लंबाई को 10% कम कर दिया जाए, यदि एक आयत की लंबाई को 10% कम कर दिया जाए, तो आयत की चौड़ाई को, कितना % बढ़ाना होगा, ताकि आयत का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। अब देखिए,
पहले क्या की जा रही है, कमी की जा रही है, बाद में बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, पहले कमी और बाद में बढ़ाना। पहले क्या करना है, कमी, फिर वृद्धि। फार्मूला कौन सा लगेगा, यक्स बाई 100 माइनस यक्स बाई 100। ठीक है, चलिए करते हैं। कितना परसेंट कमी कर रहे हैं, 10% की। 100 माइनस 10 बाई कितना मल्टीपल करेंगे, 10/90 उड़े 100, 0 से 0 कैंसिल, 100/9%, या फिर 11/99, 11 सही 1/9%, ऐसा भी लिख सकते हैं। इतना क्या करना होगा, वृद्धि करना होगा ना, इतना वृद्धि करना होगा। ठीक, तो इस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं। अब इस पर सिनेमा हॉल का भी सवाल एक बनता है, उसको भी देख लेते हैं। सवाल की प्रकृति को लगभग हम लोग समझ चुके हैं। एक सिनेमा हॉल वाला देखते हैं। फिर इसके सम्मिलित भाग को समझने का प्रयास करेंगे। एक सिनेमा हॉल में कुर्सियों की संख्या 20% कम कर दी गई। प्रश्न है आपका, एक सिनेमा हॉल में कुर्सियों की संख्या 20% कम कर दी गई, कम कर दी गई। ठीक है, इसके टिकट के मूल्य को, इसके टिकट के मूल्य को कितना प्रतिशत बढ़ा दिया जाए, कितना प्रतिशत बढ़ा दिया जाए ताकि सिनेमा हॉल में होने वाली आमदनी सिनेमा हॉल में होने वाली आमदनी में कोई परिवर्तन ना हो, में कोई परिवर्तन ना हो। सवाल को पढ़ते हैं एक बार। एक सिनेमा हॉल में कुर्सियों की संख्या 20% कम कर दी गई। पहले क्या की गई, कमी की गई। इसके टिकट के मूल्य को कितना प्रतिशत बढ़ा दिया जाए, बाद में वृद्धि कर दी गई, ताकि इसके सिनेमा हॉल में होने वाली आमदनी में कोई परिवर्तन ना हो। सबसे पहले हम जानते हैं, पहले कमी की जाएगी और बाद में वृद्धि की जाएगी। कोई भी सवाल हो, पहले कमी की जाए, बाद में वृद्धि की जाए। फार्मूला कौन सा लगेगा, यक्स बाई 100 माइनस यक्स मल्टीपल 100। कितने परसेंट की कमी कर दी जा रही है, 20% की। 20/100 माइनस 20 मल्टीपल 100, ये होगा 20/80 गुणे 100, 20 चौका 100, और 25% की वृद्धि करना पड़ेगा। यदि आमदनी में कोई परिवर्तन नहीं चाहते आप और कुर्सियों की संख्या 20% कम कर दिए हो, तो टिकट का पैसा 25% आपको बढ़ाना पड़ेगा, तब आपकी आमदनी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार के सवाल पेपर में पूछे जाते हैं। अब इसके स्वरूप को समझते हैं दोनों को। पहले कमी की जाएगी तब कौन सा फार्मूला लगाएंगे, और पहले वृद्धि की जाएगी तब कौन सा फार्मूला लगाएंगे। देखिए, पहले वृद्धि x% की वृद्धि और x% की कमी। जब ये शब्द पहले लिखे होगा, पहले लिखा होगा x% की वृद्धि, तो x/100 प्लस x मल्टीपल इतना,
इतने की क्या होगी, कमी करनी होगी। ठीक है, और अगर कमी पहले दी गई है और वृद्धि बताना है आपको, तो यक्स बाई 100 माइनस यक्स मल्टीपल 100, इतने की वृद्धि होगी। ये दोनों फार्मूले हैं अलग अलग, और यहाँ से पूछे जाते हैं प्रश्न और हम कंफ्यूज होते हैं। वृद्धि वाले में कमी निकालना होता है और कमी वाले में वृद्धि निकालना होता है। ठीक है, इस तरीके से इसको लगा सकते हैं। अब इसके आगे एक नया टॉपिक शुरू होगा, देखते हैं नए टॉपिक को। इसको मिटा के और नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। क्रमागत वृद्धि या क्रमागत कमी। क्रमागत वृद्धि, ठीक है। अब क्रमागत वृद्धि, जैसे दो वृद्धि हो रही है, पहले x% की हो रही है और फिर तुरंत जो है y% की वृद्धि हो रही है। तो इसकी क्रमागत वृद्धि निकालने के लिए क्या करते हैं, x प्लस वाई प्लस यक्स वाई बाई 100, ठीक है, इतना करते हैं। ये क्रमागत वृद्धि हो गई। अब x% की वृद्धि हो रही, y% की कमी हो रही है, तो क्या करेंगे, x% की वृद्धि करेंगे, y% की कमी करेंगे, यक्स वाई बाई 100, इसी से बना लेंगे हम। इसी फार्मूले से हम सारे फार्मूले क्रिएट करते जाएंगे, हम 10 फार्मूले अलग अलग नहीं लिखेंगे। ठीक है, सवाल जैसा कहेगा वैसा कर देंगे तो फार्मूले निकलते चले आएंगे। ठीक है, सवाल जैसा कहेगा वैसा अगर हम करते जाएंगे तो हमें समस्या नहीं होगी। अब इस पर क्वेश्चन करते हैं, इस पर भी क्वेश्चन करते हैं। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। देखिए ये प्रश्न है आपका, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई और कोई परिवार चीनी की खपत को 25% बढ़ा दिया। क्या किया, 25% बढ़ा दिया। तो बताइए चीनी पर कुल खर्च कितना होगा। तो बताइए परिवार का चीनी पर कुल खर्च कितना होगा, खर्च कितना होगा। ठीक है, अब प्रश्न को देखते हैं। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी गई, पहली वृद्धि ना, और कोई परिवार चीनी की खपत को 25% बढ़ा भी दिया। मतलब ये कि चीनी की वृद्धि में x% की वृद्धि हुई दाम में और वो y% खपत भी बढ़ा दिया। तो इसका मतलब 2 बार वृद्धि हुई ना भाई। एक तो चीनी का दाम भी ज्यादा है, ऊपर से आप ज्यादा चीनी खा भी रहे हैं। तो पहली वृद्धि तो ये कि खर्च पर पहली वृद्धि तो ये पड़ेगी कि चीनी का दाम बढ़ गया है, और दूसरी ये कि चीनी की खपत भी आपने बढ़ा दी है। तो लगातार 2 वृद्धि हो रही है, और 2 वृद्धि लगातार होगी तो फार्मूला होता है x प्लस वाई प्लस यक्स वाई बाई 100, यही तो फार्मूला होता है। अब फार्मूले पर रखते हैं प्रतिशत वृद्धि, क्या करेंगे, प्रतिशत वृद्धि हल करते हैं आगे इसको। इसीलिए यक्स का यानी 20 और दूसरी वृद्धि कितनी है 25% प्लस 20 गुणे 25 बटे 100,
25 चौका 100 और 4 पंचे 20, यानी क्या हुआ 20 प्लस 25 और प्लस 5, क्या हुआ टोटल 50। 50% की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है, 50% की वृद्धि हो जाएगी, 50% की वृद्धि हो जाएगी। इस प्रकार से इसको लगाएंगे। कुल खर्च में कितनी प्रतिशत वृद्धि होगी, ऐसा होना चाहिए ना, कुल खर्च में कितने परसेंट वृद्धि होगी, तो प्रतिशत वृद्धि यही वाला फार्मूला लगाएंगे और इस प्रकार से इसको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इस पर अनेक सवाल बन सकते हैं, पहले वृद्धि होगी बाद में कमी होगी, पहले कमी होगी बाद में कमी होगी, लेकिन फार्मूला यही होगा जब वृद्धि होगी तो पॉजिटिव रहेगा और जब कमी होगी तो निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब एक सवाल और करते हैं इस पर। एक सवाल इस पर और करते हैं। प्रश्न है आपका, एक आयत के लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 10% तथा 20% की कमी की जाती है, कमी कर दी गई, तो बताइए कि उसके क्षेत्रफल में कितनी कमी होगी। अब देखिए सवाल, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 10% और 20% की कमी की गई, दो बार कमी की गई ना, एक बार x%, एक बार y%, यानी एक बार 10% और एक बार 20%। जब कमी कर दी जा रही है तो प्रतिशत कमी कितना होगी, इसके लिए उसी फार्मूले क्या लिखेंगे, उसी फार्मूले को -x लिखेंगे, -y लिखेंगे और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस xy/1। कमी दोनों बार कमी हो रही ना। अब चलिए इस पर देखते हैं, करते हैं। -10 -20 प्लस 10 गुणे 20/100, 2 शून्य कट गए आपस में। अब ये 20 10 30 हुआ, -30 और +2 -28 आया, और ये माइनस सिंबल जो है कमी को दर्शाता है, यानी कि 28% की क्या हुई, कमी हुई, 28% की कमी हुई, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 28% की कमी हुई। इस प्रकार से लगाएंगे इसको, इस प्रकार से लगाएंगे। इस पर एक सवाल और देखते हैं, इस पर एक सवाल और देखते हैं। एक वर्ग की भुजा को ले लेते हैं, वर्ग की भुजा को लेते हैं। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ेगा,
क्या होगा, कितने प्रतिशत बढ़ेगा, कितने प्रतिशत बढ़ेगा, ये सवाल पूछा गया। अच्छा, आप यहाँ पर क्या करेंगे, 10% बढ़ाया गया तो इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। ये वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा का वर्ग ना, भुजा का स्क्वायर, यानी 10 गुणे 10 दो बार आएगा, यानी 10% की वृद्धि एक बार करेंगे और फिर 10% की वृद्धि एक बार करेंगे, यानी कि 10% लंबाई है और 10% चौड़ाई है, ऐसा कुछ समझ सकते हो आप। वर्ग जो होता है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हो, यानी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होती। तो इस पर क्या लगेगा, फार्मूला लगेगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। वृद्धि हो रही है, प्रतिशत वृद्धि, तो x की जगह भी 10 रखेंगे और y की जगह भी 10 रखेंगे, क्योंकि वर्ग की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। और ये कट गया 10 10 20 और प्लस 1, यहाँ से 21% की वृद्धि हो रही है इसके क्षेत्रफल में, 21% की वृद्धि हो रही है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब इसके आगे अभी इसी को कंटिन्यू रखेंगे, इसमें बहुत सारे सवाल बनते हैं वृद्धि पर और कमियों पर, तो इसी फार्मूले पर अभी सवाल जारी रखेंगे और इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए सूर्या क्लासेस के साथ। थैंक यू।